Hello students, today we'll discuss the reissue of forfeited share. Reissue of forfeited share. Reissue of forfeited share. First, share issued at par and premium are reissued at discount. Share issued at par and premium are reissued at premium. दैट मीन्स जो शेयर हमने एट पार और प्रीमियम से इशू किए उसको फोरफिट करके वापस हमने री इशू कैसे किया है, एट डिस्काउंट से जब री इशू किया है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो सिंपल है, तुमने री इशू जो प्राइस से किया है वो मीन्स पैसे मीन्स आने वाले कंपनी के पास, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड what the amount comes in, whatever the amount comes is that's called a bank account debited. In bracket we can say is the number of shares reissued out of forfeited shares into reissued price and share issued at discount. So the discount is given out of the forfeited amount. That's why share forfeited account debited to share capital account. तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट कितना होने वाला है, तो भी सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू डिस्काउंट गिवन पर शेयर। पर शेयर तुमने जितना डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट मीन्स कंपनी फोरफिटेड में से दे रही है, इट मीन्स आउट ऑफ दी कंपनी का जो फोरफिटेड प्रॉफिट है उसमें से। दैट्स वाई शेयर फोरफिटेड अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ शेयर डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे एक्चुअली है डिस्काउंट बट हम डिस्काउंट फोरफिटेड अमाउंट में से दे रहे हैं, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से। दैट्स वाई शेयर डिस्काउंट अकाउंट इज in place of discount forfeited account is debited to say capital account. Or simple means whatever the remaining balance of share forfeited is transferred to capital reserve, so share forfeited account debited to capital reserve account. सिंपल है कि शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कंपनी का प्रॉफिट है इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट फोरफिटेड कैपिटल प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। वॉट एवर द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंड वन मोर थिंग इज द कंपनी इशू द शेयर्स एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, वो मीन्स एट अ प्रीमियम, वो टॉपिक है बट वो मीन्स बहुत ही सिंपल है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये बहुत ईजी है, एक पूरा क्वेश्चंस देखेंगे कि जो बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स के वेटेज में हो रहा है। So let's see the sum number 14. See the sum number 14. क्वेश्चन अच्छे से समझना है, पहले वो चीज़ देख लेना। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो तुम्हें क्लियर हो जाए। फर्स्ट रीड करते वन बाय वन। राज मशीन लिमिटेड इशूड 12 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each on which amount was payable as under। तो कंपनी ने पैसे कैसे मंगवाए देख लेते वन बाय वन। ऑन एप्लीकेशन तो ऑन एप्लीकेशन पर ₹3, ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट पर कितने पैसे मंगवाए, ₹4, और ऑन
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 14,70,000। तो पहले वो भी क्लियर कर लेंगे कि कंपनी ने शेयर इश्यूड कितने किए थे यहाँ पे। तो ये चेक कर लो, इश्यूड थे कंपनी के 12 लाख शेयर, और कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिली है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड दैट्स कॉल्ड अ सब्सक्रिप्शन इज 14,70,000। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,70,000। क्लियर है यहाँ पे 2,70,000 दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड नॉर्मल केस में ओवर सब्सक्रिप्शन है वो रिजेक्ट करके उसके पैसे क्या करेंगे, हम रिफंड करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के मीन्स यानी कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करके उसके पैसे हम रिफंड करने वाले हैं, सिंपल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड ऑन देम वॉज रिफंडेड, यानी एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे एप्लीकेंट्स को रिटर्न करेंगे। ओके और आगे चलते हैं। आकाश हु वॉज अलॉटेड 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। आकाश करके कोई एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। आ रहा है यहाँ तक समझ में क्लियरली। तो सिंपल यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर रहा हूँ आकाश, वॉज अलॉटेड 2,000 शेयर्स। तो आकाश के कितने शेयर थे, 2,000 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन के पैसे मिल चुके हैं बट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले। सनी हु वॉज अलॉटेड 1,200 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अनदर शेयर होल्डर करके कोई एक सनी शेयर होल्डर है कि जिसने 1,200 शेयर से उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, दैट मीन्स उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पेमेंट कर दिया है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके आगे चलते हैं। कंपनी फोरफिटेड ऑल दिस शेयर्स, यानी कंपनी ने ये सभी शेयर्स यानी कि 2,000 प्लस 1,200 टोटल 3,200 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर लिए। फोरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर अनपेड एंड रीइश्यूड ऑल फोरफिटेड शेयर्स एट ₹7 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड। यानी एक और चीज़ समझ लेते हैं कि 10 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने उसे री इशू कितने में किया है, 7 रुपीज़ में। कितने में री इशू किया है, 7 रुपीज़। यानी ये दोनों में जो डिफरेंस है 3 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये कंपनी के लिए मीन्स क्या हुआ, कंपनी का डिस्काउंट। और डिस्काउंट ऑलवेज कंपनी किस में से दे रही है, फोरफिटेड अमाउंट में से। किस में से देगी कंपनी, फोरफिटेड। तो अब सिंपल है, अब पूरे यानी कि ये कैलकुलेशन को हम यहाँ से पूरे सम को समझ लेते हैं। देख लो क्लियर, 1 बाय 1 चलते हैं। कंपनी इश्यू द 12 लाख इक्विटी शेयर्स, कंपनी गेट द एप्लीकेशन फॉर 14,17,000 says the excess applications were rejected and money paid on them were refunded to the applicants। और उस पर जो पैसे मिले वो उन्होंने एप्लीकेंट को क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। नेक्स्ट मीन्स एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वन शेयर होल्डर्स आकाश, एक आकाश करके शेयर होल्डर है, वॉज फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, जिसके मीन्स 200 शेयर्स वेर अलॉटेड, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। यहीं से पता चल रहा है, दैट मीन्स उसने एप्लीकेशन पे कर दिए। वन अदर शेयर होल्डर सनी हु फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे पे करने में फेल हुआ है, एंड ही पेड द अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ से सिंपल है, अब मीन्स दोनों के लिए डिस्कस करेंगे फोरफिटेड में अगेन मीन्स के कैसे हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि आकाश का पेमेंट कितना है, तो सिर्फ 3 रुपीज़ उसने पे किए एंड 7 रुपीज़ पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसकी फोरफिटेड अमाउंट होगी 3 रुपीज़। और फॉर सनी सनी पेड द एप्लीकेशन मनी, सनी पेड द अलॉटमेंट मनी, प्लस 3 + 4 7 रुपीज़ पेड बाय सनी ने क्या किया है, 7 रुपीज़ पेमेंट कर दिया है, और 3 रुपीज़ उसने पेमेंट नहीं किया है, तो इट्स बिकम अ कॉल्स इन एरियर्स। बट वो कैलकुलेशन में देखेंगे। अब कैलकुलेशन हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ऑन एप्लीकेशन। चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं। ऑन एप्लीकेशन तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल कितनी एप्लीकेशन मिल रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन टोटल कितनी एप्लीकेशन मिली है, 14,70,000 इनटू अमाउंट कॉल्ड विथ एप्लीकेशन। तो यहाँ से पता चल रहा है तुम्हें एप्लीकेशन पर कितने पैसे मंगवाए, 3 रुपीज़। तो 14,70,000 इंटू 3 रुपीज़ इज इक्वल टू 44,10,000, 44,10,000।
10,000। अब इसमें से मीन्स हमने अलॉट कितने किए, तो लेस एलोटेड शेयर, तो 12 लाख शेयर हमने अलॉट कर दिए। 12 लाख इंटू 3, 12 3 जा 36 लाख रुपीज़ जाएंगे हमारे अलॉटमेंट में। और सिंपल जो है डिफरेंस बच गया है वो हुए तुम्हारे रिजेक्टेड शेयर, यानी कि एक्सेस एप्लीकेशन है 2,70,000 इंटू 3, दैट्स 8,10,000। ये डिफरेंस से भी पता चल रहा है और ये कैलकुलेशन से भी पता चल रहा है। कोई कॉल्स इन एरियर्स एप्लीकेशन में तो कभी पॉसिबल है नहीं, सो सिंपल जनरल एंट्री कर लेते हैं। 44,10,000 और 8,10,000 रिजेक्टेड, और ये कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफ़र होने वाला है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अमाउंट कितनी है, 44,10,000, और ये भी कितनी है, 44,10,000। क्लियर। नंबर 2, अब इसमें से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। वी नो वेरी वेल, ये जनरल एंट्री आगे हमने की हुई है। शेयर एप्लीकेशन, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास, 44,10,000, एंड आउट ऑफ 44,10,000 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होने वाला है, 36 लाख, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होने वाला है, 36 लाख, और 8,10,000 रिजेक्टेड शेयर है, उसके पैसे रिटर्न जाएंगे यानी कि बैंक अकाउंट, तो 36 लाख। तो सिंपल यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 36 लाख, और यहाँ पे 8,10,000। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि कॉल्स इन एरियर्स है, तो ये चेक करते ही हमें इमीडिएट पता चलेगा कि 2,000 इंटू 4 यानी कि 8,000 कॉल्स इन एरियर्स है अलॉटमेंट में, और कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। तो अलॉटमेंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। ऑन अलॉटमेंट कॉल्ड अप, कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, कॉल्ड अप, तो कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, तो सिंपली समझ लो कि टोटल 12 लाख है, और अलॉटमेंट पर कंपनी ने 4 रुपीज़ मंगवाए, तो 12 4 जा 48 लाख, 48 लैक्स, 48 लैक्स। उसमें से अब लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। हमने अभी चेक किया कि 2,000 शेयर पर 4 रुपीज़, यानी कि 4 2 जा 8,000 मीन्स क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। तो अब टोटल एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, मीन्स एक्चुअल रिसीव्ड कर सकते हो ये कैलकुलेशन में। 12 लाख में से 2,000 माइनस कर लो तो फिर डिफरेंस आ रहा है 11,98,000 इंटू 4, बट ये नहीं मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। 11,98,000 इंटू 4, तो ये तुम्हारा 8 माइनस कर दो, 47,92,000 आने वाला है। सिंपली है ये 47,92,000। तो अब जनरल एंट्री कर लेंगे। पहले तो कॉल्ड अप अमाउंट और व्हेन दी अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होने वाला है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टोटल अमाउंट है यहाँ पे 48 लैक्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट 48 लाख, और 4 नंबर में बैंक अकाउंट डेबिटेड
calls in arrears account debited to share अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आ रहा है 47,92,000 और 8,000 रुपीज़ है कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर अलॉटमेंट आ रहा है 48 लाख। नेक्स्ट 5 नंबर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का भी कैलकुलेशन एक बार करेंगे, यहाँ पे देख लो सिंपल, यहीं से समझ में आ जाएगा मेरे क्लियरली कि 1200 प्लस 2000 यानी टोटल 3200 शेयर पर 3 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स इट्स अ कॉल्स इन एरियर्स और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट हमें टोटल मिल रहा है। तो ये भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल्ड अप, तो कितने पैसे मंगवाए, तो टोटल 12 लाख शेयर पर 3 रुपीज़ यानी कि टोटल अमाउंट कॉल्ड अप हुई हमारी 36 लाख और उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स 3200 इंटू 3 तो टोटल हो रहा है 9600 और एक्चुअल रिसीव्ड है हमें 11,96,800 इंटू 3 35,90,400। तो अब सिंपली जनरल एंट्री होगी, कॉल्ड अप अमाउंट है 36 लाख और कॉल्स इन एरियर्स है 9,600 और अमाउंट रिसीव 35,90,400। सो जनरल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है हमारी 36 लाख, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 36 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड falls in arrears account debited to share first and फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना है हमने अभी कैलकुलेशन किया है यहाँ पे 35,90,400 तो ये हो गया तुम्हारा 35,90,400। कॉल्स इन एरियर्स है 9,600 और टोटल अमाउंट है हमारी 36 लाख रुपीज़। क्लियर। अब मीन जो पॉइंट है वो फोरफिटेड वाला है। तो यहाँ पे टोटल मीन्स हमने फोरफिट किए 3200 शेयर्स, उसकी कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो रही है 10 रुपीज़। बट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो है कि दोनों के सेपरेट है। तो एक चीज़ हम अच्छे से समझ लें कि दोनों का यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 2000 अच्छे से समझ लो कि 2000 आकाश के शेयर हैं, तो आकाश के 2000 और 1200 शेयर किसके यहाँ पे दिए हुए हैं सनी। तो टोटल शेयर कितने हैं दोनों के 3200 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट है हमारी 10 रुपीज़। तो ये सिंपल है कैलकुलेशन कि ये हो गया तुम्हारा 32,000। ये होने वाला है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल 3200 शेयर्स हमने फोरफिट किए और 3200 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 10 रुपीज़। अब दोनों का कॉल्स इन एरियर्स देखो, या तो हमें यहाँ से मिल रहा है, या तो बहुत ही ईजी है, तुम चाहो तो ये कर सकते हो। ये रहा तुम्हारा कॉल्स इन एरियर 8000 और एक तुम्हारा कॉल्स इन एरियर से 9600। ये दोनों का टोटल कर लो 17600। ये क्या हुआ तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स। और जो डिफरेंस है कॉल्ड अप अमाउंट एंड कॉल्स इन एरियर्स वो पेड अप कैपिटल हुई और वो सीधे फोरफिटेड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले जनरल एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफिटेड की फर्स्ट जनरल एंट्री कैपिटल रिड्यूस हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
तो कितना होगा नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने शेयर फोरफिट हुए, तो हमने अभी कैलकुलेशन किया कि 200 शेयर फोरफिट हुए, 200 शेयर आकाश के एंड 1200 सन्नी के, इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 10 रुपीज़, तो ये हुआ तुम्हारा 32,000 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट and two calls in arrears account, two calls in arrears account। तो calls in arrears हमारे पास है अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे टोटल शेयर है, ये चेक कर सकते हो मैं 8,000 और ये 9,600, टोटल कितना हुआ कॉल्स इन एरियर्स 17,600 रुपीज़। और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो है तुम्हारी पेड अप कैपिटल, यानी वो ट्रांसफ़र होगी शेयर फोरफिटेड में। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंपल वे है, बट और कैलकुलेशन सपोज हमें करना है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, इजीली चेक करो कि आकाश ने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ 3 रुपीज़। आकाश ने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, और आकाश के शेयर कितने हैं 2,000। तो ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसकी पेड अप कैपिटल 2,000 इंटू 3, यानी कि आकाश ने पे किए 6,000। अब चेक करते हैं सनी, सनी ने पेमेंट किया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का टोटल कितना हो रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का टोटल है 7 रुपीज़। अब उसके सनी के शेयर कितने 1200, तो ये हो गया तुम्हारा 1200 इंटू 7, तो 1200 इंटू 7 कितना होता है 8,400, यानी ये दोनों का टोटल है 14,400 टोटल पेड अप कैपिटल है आकाश एंड सनी की। और ये डिफरेंस निकालो तुम तो भी तुम्हारा यही आंसर आने वाला है 14,400। ये ओरली कर सकते हैं फास्ट, कोई इशू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। अब इसी शेयर को हमने कितने में री इशू किया है वो भी मेंशन किया है, कितने में री इशू किया है 7 रुपीज़ में। टोटल 3,200 शेयर्स आर री इशूड एट 7 रुपीज़। सो जनरल एंट्री होगी यहाँ पे सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने शेयर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर री इशूड 3,200, क्योंकि ऑल शेयर्स आर री इशूड मेंशन किया है ना मैम, ऑल शेयर्स आर री इशूड, यानी जितने भी फोरफिट किए थे वो सभी से री इशू किए, बट प्राइस है हमारी 7 रुपीज़। तो 3,200 इंटू 7 22,400। और शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, तो वो भी होगा 3,200 इंटू 3 डेबिटेड, तो ये कितना है 9,600। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल हो रहा है ये 32,000, 3,200 इंटू 10। अब एक सिंपल चीज़ देखो, तुम्हारे पास टोटल यहाँ पे फोरफिटेड अमाउंट कितनी है 14,400, कितनी है तुम्हारे पास टोटल अमाउंट 14,400, उसमें से तुमने यूज़ कितना कर लिया है 9,600। अब ये दोनों का डिफरेंस, तुम्हारे पास कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट है 14,400, उसमें से तुमने डिस्काउंट दिया एट द टाइम ऑफ री इशू 9,600। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस कितना है 4,800, डिफरेंस कितना आ रहा है 4,800। सो ये जो भी डिफरेंस है ये दोनों में, वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, यानी कि नेट कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और कंपनी को कहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाली है कैपिटल रिजर्व में। आएगा समझ में क्लियर इतना, तो सिंपल, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट है उसे डेबिट कर देते हैं, तो ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट, सॉरी ये हमारा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,800। बस ये सब यहाँ पे क्लियर है, आएगा समझ में क्लियरली। तो उसी टाइप के नेक्स्ट जो सम है, यानी कि 15 नंबर है जो प्रीमियम है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट इलस्ट्रेशंस में भी और जो सम्स हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में तुम्हारे पास है, वो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट सम हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।